तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अपने एमसी ने उस शॉट की मदद से उस चूहे वाले बीस्ट को आसानी से मार दिया होता है। तभी उसके पीछे से कुछ सेंटीपीड मोस्टर चल के आ रहे होते हैं, जिन्हें देख अपने एमसी बोलते हैं ये तो गोल्डन सीड सेंटीपीड है जो कि 4 स्टेज मार्शल रियल पर है। ये मेरा फास्ट लेवल अप करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इसी के साथ वो अपने शॉट की एक ही स्ट्राइक से उन सभी मोस्टरों को मार डालता है और फिर खुश होते हुए बोलता है सच में ये शॉट तो काफी ज्यादा शानदार है, इससे तो मैं 4 स्टेज के मोस्टरों को काफी आसानी से मार पा रहा हूँ। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। अब अपना एमसी 5th स्टेज मार्शल बॉडी रियल पर पहुंच चुका होता है और फिर इधर उधर देखते हुए बोलता है आखिरकार 4 स्टेज के बीस्ट कहाँ पर गए, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने मेरे बढ़े हुए ताकत को सेंस कर लिया और डर कर भाग गए। तभी उसे अपने सामने एक मरे हुए बीस्ट की लाश दिखती है जिसे किसी ने आधा खा लिया होता है। उसे देख अपने एमसी हैरान होते हुए बोलता है ये तो एक आयरन सैवेज बुल है जो कि 5th स्टेज मार्शल गेम पर पहुंच चुका है और इसका ब्लड अभी भी फ्रेश है। क्या यहाँ पर मेरे अलावा भी कोई बीस्ट हंटिंग कर रहा है? मुझे पहले जाकर चेक करना चाहिए और साथ ही मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, क्या पता वो भी कोई बीस्ट हो जो कि इन्हें खा रहा है। इसी के साथ वो उन ब्लड के धब्बों का पीछा करते हुए एक जगह पर आ जाता है जहाँ वो अपने सामने एक लड़की को देखता है जो कि एक बीस्ट को मारकर खा रही होती है। उसे देख अपना एमसी अपने मन में सोचता है इस लड़की में कुछ ठीक नहीं है, ये अच्छा हुआ कि मैं उससे दूर ही रहूं। लेकिन अपने एमसी की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। उसका पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ जाता है जिससे उस लड़की को भी पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है। अपने एमसी घबराते हुए बोलता है हे लड़की, मुझे तुम्हें हार्म करने का कोई इरादा नहीं है, तुम अपना खाना खाना जारी रख सकती हो। लेकिन तभी वो लड़की गुस्से से अपने एमसी की तरफ मुड़ के देखती है और इसका फेस बिल्कुल एक गोश्त की तरह होता है, जिससे देखो अपने एमसी घबराते हुए बोलते हैं वो कितनी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, आखिरकार वो किस तरह की मॉन्स्टर है। तभी सिस्टम उसे बताती है जब पर्पल रेन माउंटेन रेंज में किसी की डेथ होती है तो 1% संभावना होती है कि उसे अनडेड डीमन बीस्ट के द्वारा होस्ट के रूप में चुना जाएगा। एक बार फ्यूजन सफल हो जाने पर वो एक डेथ स्पिरिट कॉर्प्स के रूप में इवॉल्व हो जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ और स्पीड मिलती है। इनमें सबसे कमजोर भी कम से कम 5th स्टेज मार्शल रियल पर होता है और सिस्टम के इतना बताते ही वो लड़की काफी ज्यादा स्पीड में अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे अपने एमसी बाल बाल बचता है। लेकिन जब उस लड़की का अटैक एक चट्टान से टकराता है तो पूरा चट्टान ही टूट जाता है, जिससे देखो अपने एमसी बोलता है डैम इट, ये तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ अपने एमसी अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है मुझे इसे केयरफुली फाइट करना होगा वरना यहाँ पर मेरी बैंड भी बच सकती है। लेकिन जैसे अपने एमसी का स्वॉर्ड उसे लगने वाला होता है वो लड़की पीछे मुड़ के अपने दांतों से अपने एमसी के स्वॉर्ड को पकड़ लेती है, जिसे देख अपने एमसी बोलता है इसकी रिएक्शन स्पीड तो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है, तो तुम्हारे पास अभी भी सोचने की एबिलिटी है, लेकिन ये बहुत बुरा है, मेरे पास अभी भी एक स्ट्राइक है। और साथ ही वो अपने दूसरे स्वॉर्ड को निकाल के उसे मार डालता है और फिर एमसी कहता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ लिया था, तुम उतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो। लेकिन रुको, अभी तक मुझे सिस्टम से कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं वो रीजनरेट कर सकती है। साथ ही हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और 2 बड़े से चट्टान को उठा के अपने एमसी के ऊपर अटैक करने लग जाती है, जिन्हें अपने एमसी काफी मुश्किल से अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर रहा होता है। साथ ही एमसी बोल रहा होता है इसकी ताकत और स्पीड पहले से बढ़ चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं ये जितनी बार रीजनरेट करती है इसकी पावर एक स्टेज से बढ़ जाती है, इसके अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कम से कम 6 स्टेज पर पहुंच चुकी है। इस ज़ॉम्बी का डेफिनेटली कोई ना कोई वीकनेस जरूर होगा, मुझे जल्दी से इसके वीकनेस को ढूंढ के इसे मारना होगा। वहीं वो ज़ॉम्बी गर्ल भी काफी फियर्सली अपने एमसी पर अटैक कर रही होती है और क्योंकि ये एक ज़ॉम्बी है तो जाहिर सी बात है इसका शरीर इसका वीकनेस होगा। तभी वो ज़ॉम्बी गर्ल काफी ऊपर उछल के अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लग जाती है और यही अपने एमसी के पास एक मौका मिल जाता है। एमसी अपने एक शॉट को ऊपर उठा लेता है, जैसी वो ज़ॉम्बी एमसी पर अटैक करती है उसका सर सीधे अपने एमसी के शॉट में जाके घुस जाता है, जिसके कारण वो वहीं पर मारी जाती है और साथ ही सिस्टम पर नोटिफिकेशन भी आ जाता है होस्ट ने एक ज़ॉम्बी को मारा है जिसका कॉम्बैट पावर 6 स्टेज बॉडी मार्शल रियल पर था, इसके लिए आपको 1100 पॉइंट मिलता है। जिसके बाद एमसी बोलता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसका सर ही इसका वीक पॉइंट था। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। ऐसे ही एमसी जंगल में चलते हुए जा रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे 6 स्टेज पर जाने के लिए और 1000 हेवनली 100 पॉइंट की जरूरत है। बेसिकली मैंने यहाँ के सभी 4 स्टेज बीस्ट को मार दिया है, काश मुझे यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी गर्ल दिख जाए तो मजा ही आ जाएगा। तभी वो अपने सामने एक पेड़ पर लड़की के कपड़े अटके हुए देखता है, जिसे देखो अपने मन में बोलता है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अभी लड़की की बात की और क्या यहाँ पर सच में एक लड़की है। तभी उसके सामने वाली झाड़ी से किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रहा होता है मेरी स्वीट गर्ल, तुम्हारा स्मेल तो सच में अमेजिंग है। फिर हम उस बंदे को भी देखते हैं जो कि ये बोल रहा होता है और वो ये सब एक लड़की से बोल रहा होता है तुमने इसकी उम्मीद नहीं की होगी है ना, इन माउंटेन में गोश्त ग्रास नहीं बल्कि केवल यहाँ पर मैं हूँ। वो लड़की चिल्लाते हुए बोल रही होती है तुम परवर्ट कहीं के, तुमने पॉइजन का यूज किया, तुम कितने ज्यादा सेमलेस हो।
ये सुन के वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या तुमने मुझे सेमलेज कहा? मैंने तुम्हारे यान फैमिली के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए कितना ज्यादा मेहनत किया, लेकिन तुम लोग मुझे किस तरह से ट्रीट करते हो। उस ओल्ड फॉक्स ने पूरा चैम्बर तुम्हें सौंप दिया सिर्फ इसलिए कि मैं उसका गोद लिया हुआ बेटा हूँ। मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्यार करो। मैं तुम्हारा सब कुछ पाना चाहता हूँ। वहीं एक पेड़ के ऊपर से अपना एमसी ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, इस दुनिया में तो सच में बहुत ज्यादा परवट है जो कि लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते रहते हैं। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, यान चुईफेंग, तुम बहुत ज्यादा नीच हो। मैं तुम्हें प्यार करने के बजाय किसी कुत्ते से प्यार करना पसंद करूंगी। ये सुन के वो लड़का गुस्से से उस लड़की का गला पकड़ के बोलता है, तुम अभी भी मेरी बात मानने से मना करने की हिम्मत कर रही हो। कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अभी कहो। वो लड़की बोलती है, मैं उससे प्यार करती हूँ जो कि तुम्हारे पीछे खड़ा है। ये सुन के वो लड़का भी हैरान हो जाता है और वहीं उसके पीछे अपना एमसी खड़ा होता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में इसी को देख रहा होता है और उस लड़के के पीछे मुड़ने से पहले ही अपने एमसी अपने शॉट को निकालता है और एक ही स्ट्राइक में उस लड़के को मार डालता है। साथ ही एमसी बोल रहा होता है, तुम इस हालत में हो, इससे ये साबित होता है कि तुम जो कर रहे हो वो स्वर्ग के खिलाफ है। और ये देखकर वो लड़की भी शॉक हो जाती है और तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, स्नेक अटैक शो, स्वॉर्ड किल शो, इविल को मारने वाला शो, हीरो सेव द ब्यूटी शो। इन सब को मिला के आपको 666 एमएलई शो पॉइंट मिलता है। जिसके बाद वो लड़की अपने एमसी से बोलती है, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। अपना एमसी सख्त लोंडे की तरह वहां से जाते हुए बोलता है, मैंने बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की, तुम्हें इसके बारे में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो लड़की एमसी से बोलती है, रुको, मैं ऐसी हालत में हूँ और क्या तुम ऐसी मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाओगे? क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि अभी भी कुछ ऐसा है जो कि तुमने नहीं किया है? अपने एमसी बिल्कुल सख्त लोंडे की तरह पीछे मुड़ के उससे बोलता है, मुझे माफ करना, कुछ चीजें ऐसी है जो कि मैं कभी भी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो तुम अपनी उंगलियों का यूज कर सकती हो। ये सुन के वो लड़की रोते हुए बोलती है, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? मेरे कहने का मतलब है, क्या तुम्हें मुझे इस सिचुएशन से निकलने में मेरी मदद नहीं करना चाहिए? अपने एमसी उसके कपड़े को निकाल लेता है जो उसने पहले उठाया था और वो उसे दे देता है, मैंने तुम्हारा कपड़ा दे दिया है और अब तुम कहीं भी जाने के लिए फ्री हो। वो लड़की बोलती है, मेरा ये मतलब नहीं था। अगर इस कमीने ने मेरे ऊपर मैजिक सीलिंग पाउडर का यूज नहीं किया होता तो मेरी कल्टीवेशन टेम्परेली सील नहीं होती। अपने एमसी बोलता है, तो क्या तुम मुझसे ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी बॉडी से पॉइजन निकालने में तुम्हारी मदद करूं? वो लड़की बोलती है, हाँ मैं यही चाहती हूँ। एमसी उसके पास आके बैठते हुए बोलता है, तुम मुझे ये सीधे सीधे कह सकती थी, लेकिन काम खत्म होने के बाद मुझे क्या फायदा होगा? वो लड़की बोलती है, इससे प्रूव होगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। ये सुन के अपने एमसी वहां जाते हुए बोलता है, गुड बाय, मैं चलता हूँ। ये देखो लड़की बोलती है, हे मत जाओ, मैं इसके लिए तुम्हें पे करूंगी। ये सुन के एमसी तुरंत ही उसके पास वापस आ जाता है और बोलता है, मनी कोई मैटर नहीं करता, मैं बस प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और इसके लिए भी अपने एमसी को 66 एमएलई शो पॉइंट मिलता है। फिर एमसी उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, तो चलो बताओ इस पॉइजन को कैसे बाहर निकालें? वो लड़की बोलती है, मुझे किस करो। वो लड़की अभी कुछ और बोलने जा रही होती है लेकिन तभी अपने एमसी उसे किस कर लेता है। फिर एमसी बोलता है, क्या पॉइजन क्लियर हुआ? वो लड़की एमसी को दूर करते हुए बोलती है, घंटा क्लियर हुआ, तुमने मुझे पूरा एक्सप्लेन ही नहीं करने दिया। एमसी बोलता है, तुम इतनी ज्यादा रूड क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी प्योरिटी की कुर्बानी दे दी। क्या तुम जानती हो कि मेरे लिए कितना बड़ा नुकसान है? वो लड़की बोलती है, मेरी फर्स्ट किस बस ऐसी ही चली गई और तुम फिर भी मुझे ब्लेम करने की हिम्मत कर रहे हो। तभी सिस्टम पर अलार्म बजने लग जाता है और सिस्टम उससे बोलती है, आपको अपना फास्ट लेवल अप करने वाले टास्क को 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। लेवल अप करके 6 स्टेज पर पहुंचना होगा और इसके लिए आपके पास केवल 10 मिनट है, जल्दी कीजिए नहीं तो आपका एक लेवल घटा दिया जाएगा। ये सुन के एमसी हैरान होते हुए बोलता है, क्या सिर्फ 10 मिनट? मेरे पास एक डीमन बीस्ट को ढूंढने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे बस और 233 एमएलई शो पॉइंट की जरूरत है।